जिन्हें लगातार तीसरी बार रीवा जिले की जनता ने अपना आशीर्वाद देके मोदी जी की सरकार बनवाई है। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो रीवा जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। हम जीते हैं 22,500 से और नरेंद्र प्रजापति जीते हैं कितने से 32,000 तो इसलिए मनोवा क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा श्रेय है। ये सूझबूझ है किसको वोट देना चाहिए। जिस दिन हमारे देश की जनता को ये समझ में आ जाएगा कि वोट हमको किसको देना चाहिए, उस दिन हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे नरेंद्र जी पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय श्यामलाल मोदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे श्रीमती गीता गोदी, इस जंगीर जनपद के अध्यक्ष आदरणीय विकास तिवारी जी और विभा पटेल जी, कल्पना पटेल जी और जगीवन लाल तिवारी जी और महावर सिंह जी मंडल के अध्यक्ष उमा शंकर पटेल जी और भी कोई मंडल अध्यक्ष लाल तिवारी जी और जिला पंचायत के सदस्य हमारे शुक्ला जी, जनपद अध्यक्ष नई रही ममता तिवारी जी और यहाँ पर उसके सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें और गणमान्य नागरिकगण, नौजवान साथियों, और सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मुझे गले से लगाया और आशीर्वाद दिया है और ऊर्जा के साथ काम करने का हौसला बढ़ाया है। हमारा जिला बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो याद है 2003 के पहले हमारे ज़िले में ना अच्छी चलने लायक सड़कें थी, ना सिंचाई की नहरें थी। सुनते थे यहाँ से कि 5 सागर में बांध बन रहा है, जब उसका पानी आएगा तो हम लोगों का किस्मत बदलने का काम होगा। लेकिन बांध कब बनेगा, नहर कब बनेगी, कितनी अड़चने थी, कितनी समस्याएं थी। मंदोमा में मुझे याद है हमने एक मुख्यमंत्री से तिथि निश्चित करा दी थी, सोमनाथी, कहीं पर सोमनाथी करवाया, याद है कि नहीं याद? और वो सोमनाथी मंदोमा में इसलिए कराई थी कि यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे 300 मीटर की नहर नहीं बन पा रही। हमने कहा कि आगे नहर बन गई, पीछे नहर बन गई, यहाँ नहर नहीं बन पा रही। ऐसा वहाँ नहर बनाने जाते हैं तो लोग डंडे लेके दौड़ पड़ते हैं। तो हमने कहा कि सरकार नहर न बना पाई तो सरकार की कोई बेइज्जती है। उनका चिंता मत करो, जो लोग डंडे लेके दौड़ रहे हैं, जब नहर का पानी उनको मिलेगा तो फूल लेके दौड़ेंगे, फूल की माला लेके। अगर वो नहर छाती बना के नहर फंसा दिया और उसके बाद 3 दिन बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बाढ़ सागर वाले और पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए। जो लोग नहर नहीं खोलने दे रहे थे वो माला लेके खड़े थे। जब मैं पहुँचा तो माले से हमको ला दिया। और अभी तो 3 लाख एकड़ में पानी पहुँचा है। आपको मालूम है 2 साल बाद हमारे जिले में 9 जिला क्षेत्र में जोड़ देंगे तो 6 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुँचा लेंगे। 6 लाख एकड़ और 5 साल पूरा होते होते 9 लाख एकड़ में पानी पहुँचा के हिंदुस्तान के अंदर रीवा जिले को सबसे समृद्धशाली जिला बनाएंगे। हम लोग सत्ता में इसलिए नहीं आते हैं कि सत्ता में बैठ के उसका आनंद उठाएं। लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप मंत्री बन जाते हैं, धोखे हो जाते हैं, बाकी यदि मंत्री बन के तो वोट में जाता होगा धोखा देंगे। क्योंकि हमें आपके आरोप में वो उम्मीद मैं देखता हूँ कि
किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बदले, किस तरीके से लोगों की गरीबी दूर हो, किस तरह से बेरोजगारी समाप्त हो। ये उम्मीद जब मैं आपकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें चैन से सोने का अधिकार नहीं है। ये आपके आशीर्वाद से जो पद मिला है, इस पद का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो सके, उसके लिए मुझे चैन से सोने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोगों ने देखा है लोकतंत्र में जिन लोगों को चैन से सोने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन लोगों को हम लोगों ने खूब चरण की नींद में सोते हुए देखा। और इसीलिए कहा जाता था मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे बीमारू राज्य, और बीमारू राज्य वाले मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला मानते थे हमारे परिवार में। उस समय उनके बातें रीवा तो संभागीय मुख्यालय है, देखने में तहसील से बड़ा नहीं दिखता। ये बातें हम लोगों के दिल में तीर की तरह चुभती थी। जब हम लोग विपक्ष में थे, तीर की तरह चुभती थी, क्योंकि हमारा रीवा था जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम बड़े खेले। और उस रीवा को कोई कहते चाहे जैसा भी हो, बहुत पिछड़ा कह देता था तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती। लेकिन आज बड़ा सुकून मिलता है। जब इंदौर में जैसे पृथ्वी जिले के मंत्री कैलाश चक्रवर्ती आते हैं रीवा में और ये कहते हैं कि रीवा में यदि ऐसे चलता रहेगा तो इंदौर को कुछ दिनों के बाद रीवा पटके नहीं दे देगा। अब ये बातें जब लोग कहते हैं तो हम लोगों को लगता है कि आपके आशीर्वाद से जो ताकत मिली हमको, उस ताकत का कुछ हद तक हम लोगों ने सदुपयोग करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मुकाम तक पहुँचना है। सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब ये सांसद बने तो 2 या 3 ट्रेनें चलती थी, आज 15-15 ट्रेनें रीवा रेलवे स्टेशन से चल रही हैं, क्योंकि लगातार ये प्रयास है। हम सारे लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से खेतों में पानी पहुँच जाए, किस तरह से गांव में स्कूल अस्पताल की व्यवस्था हो जाए। आपका मुंडवा का अस्पताल, आपका गरीब का अस्पताल, अब चिंता मत करिएगा। अब ये जैसे बिजली विभाग हमारे पास आया था तो 24 घंटा बिजली हो गई थी, अभी स्वास्थ्य विभाग आया है तो आपके अस्पताल को भी जिला अस्पताल की तरह बना देंगे। ये मंगवा, अरे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमने अभी विज्ञापन निकलवा दिया है कि शहर में जिला अस्पताल में यदि एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर रहेगा उसको 1 लाख रुपये मिलेगा, तो मंगवा गए हुए एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर आना चाहे तो 3 लाख रुपया देंगे। तो डॉक्टरों को ढूंढिए, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं जाना चाहते, हमने कहा इसलिए नहीं जाना चाहते वहाँ पर पैसा जिला वालों के बराबर देते हो उसको बढ़ा दो, क्योंकि ये स्वास्थ्य की सुविधाएँ जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में हम नहीं उपलब्ध कराएंगे तो कैसे हम कहेंगे कि हमारा विकास ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचा है। हमारे डिलीवरी के समय माताएं बहनें यदि जिला अस्पताल आ गई तो कैसे सुविधाएँ कर सकेंगी। तो इसलिए हर क्षेत्र में हम लोग काम करने के लिए आपने ताकत दी है, उस काम को करने का काम हो रहा है। अभी विकास जी ने बताया, हमारे श्यामलाल जी ने बताया, प्रजापति जी ने बताया कि सिंचाई का पानी तो किसानों को मिल गया। अब ये धरती से दौलत पैदा कर सकते हैं, लेकिन उतनी दौलत नहीं पैदा कर पा रहे हैं क्योंकि बेसहारा गायों को या तो सड़कों में बैठती है, बरसात में दुर्घटना होती है, गाय की भी मृत्यु हो जाती है, उससे टकराने वाले गाड़ी में सवार लोगों की मृत्यु हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है और बरसात के अलावा खेतों में चली जाती है, खेती चौपट होती है। ये 32 करोड़ देवी देवता जिसके शरीर में वास करते हो तो मारी फेरेगी तो हमारा आपका कल्याण कौन करेगा। और इसलिए यदि हमें जनता को प्राकृतिक आपदा से बचाना है, बीमारी से बचाना है, प्रकोप से बचाना है, तो हमें गौ माता जब तक उसका जीवन है उसको भोजन, उसको छाया, उसको पानी की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। और इसलिए जब बसाना मामा में 10,000 गायों का गोवंश वन विहार बनाया, कभी मौका लगेगा जाके देखिएगा वहाँ पर कैसी व्यवस्था है। तो हमने अंदाजा लगाया, जनार्दन जी ने कहा, श्यामलाल जी ने कहा कि 10,000 गाय से कुछ हो, पूरे जिला में 1 लाख गाय नहीं जिनको व्यवस्था हमको देनी पड़ेगी।
तो फिर ये गौधाम हुआ, इसका नाम गए नौकरी चलता है, नौकरी पे गए जहाँ पे गदही कोई नाम होता है इसको गौधाम नाम दो, वहीं पर उसका नाम बदल के गौधाम हो। और वहाँ पर पचमेढ़ा भेजा हमने डॉक्टर रोहित तिवारी, विकास तिवारी और फिशरी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे और मैं इंजीनियर को भेजा पचमेढ़ा, जाके वहाँ पर देख के आइए वहाँ कैसे इलाका की व्यवस्था होती है। वहाँ पर जाके लोगों ने देखा और कहा कि साहब बहुत कुछ सीख के आए हो, उनका जो सीख के आए हो सब गौधाम में लगा दो पूरी व्यवस्था। और जैसे कि हमारे यहाँ गौ माता यदि कहीं दिखे तो लोग उसको ले जाके सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उसको ले जाके और गौधाम में पहुँचा दें। जब तक उसका जीवन है तब तक वो वहाँ पर सुख से रहे, आशीर्वाद दे, जनता जनार्दन को आशीर्वाद दे और प्राकृतिक आपदा और बीमारी और बेरोजगारी और गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम हम लोग तो प्रयास करने वाले लोग, लेकिन मुक्ति दिलाने का काम तो ऊपर वाला ही करेगा। जब तक वो प्रसन्न नहीं होगा, जब तक गौ माताएं प्रसन्न नहीं होगी, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और इसलिए हम कर्म भी करेंगे और गौ माता की सेवा भी करेंगे, ईश्वर की आराधना भी करेंगे और आने वाले समय में समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। आपने मलकपुर तालाब की बात करी, मलकपुर तालाब बहुत लोग सुन रहे हैं। मलकपुर तालाब में यदि पानी भर जाए, कहीं से सुमार हो जाए, ये तालाब से बड़ा लगाओ तो पूरे रिवर मलकपुर तालाब में। और इसकी बड़ी महिमा सुनी है, इसके पानी क्या होता था, पानी वही बर्तन काहे मान मनिगवा जे ही काहे मलकपुर रोटी थी। ये जब से चल रहा है। अब इसका विधायक जी आप हमको बताइए कि क्या करना है, किसको बुलाना है। रीवा में सब अधिकारियों को बुलाते हैं और जो अधिकारी से संबंधित काम हो सबको बुलाते हैं और उनका कार्यक्रम तय करते हैं और उनको बोलते हैं एक समय सीमा के अंदर ये इतना बड़ा काम थोड़ी है। रीवा में जो काम संभव करते थे वो हो गए, ये काम इतना बड़ा थोड़ी है। अब सब को ईमानदारी से प्रयास करेंगे, आप ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, इसलिए काम होगा। और कहता है कि आसमान में सुराग नहीं है, लेकिन इसके लिए पत्थर को कंधे से उठाना पड़ा और हम लोगों को पत्थर को कंधे से उठाने के लिए जनता रिपोर्ट देंगे और सांसद विधायक और मंत्री बनाए। आपने अपना काम कर दिया। रीवा की जिले की जनता को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश की जनता को 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। अब देश तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों का मकसद जब से ऊंचा हो जाता है तो उसमें हमारा भी होता है, हमारे रीवा का, हमारे मध्य प्रदेश का। 2018 के चुनाव में तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में सीटें आती होती थी, लेकिन हम लोगों को पता है कि हमारे रीवा में प्रतिनिधि क्षेत्र में सीटें 1.5 हो गई, 16 से 24 हो गई। तो हमसे भोपाल में लोगों ने पूछा ये भिंड में कैसे हो गया, तो हर जगह तो आधा हो गया। तो हमने कहा कि भिंड क्षेत्र की जनता को सबसे ज़्यादा सूझबूझ है, वोट देना, किसको वोट देना चाहिए इसकी समझ यदि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा किसी इलाके में है तो हमारे रीवा और भिंड क्षेत्र। बहुत देर विकास को लेके तरस रहे लोग, अब विकास को लोगों ने अपने आंखों से दर्शन कर लिया है। शानदार रोड की सड़कें बाहें फैलाई हुई, क्या हम कभी भूल सकते हैं हनुमान जाने में पहले क्या दुर्गति होती थी, चारघाट जाने में क्या दुर्गति होती थी, रीवा जाने में क्या दुर्गति होती थी। अब तो बोल रहे कि शानदार बाहें फैलाई हुई सड़कें और ये मंडवा में बाईपास, रघुनाथगंज में बाईपास, जगह में बाईपास, घर में बाईपास। पहले तो एक बाईपास के लिए रीवा के मुख्य रास्ते थे और हर जगह बाईपास की सड़कें बनाकर लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का काम हुआ है। बोल रहे कि सड़कें, नहरों में बहता हुआ सिंचाई का, सोन नदी का पानी, गाँवों में 24 घंटे बिजली,
ये देखने के बाद रीवा की जनता ने तय कर लिया किसने रीवा को दर्द में पहुँचाया और किसने रीवा को ऊंचाई पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए लगातार आशीर्वाद मिल रहा है और उस आशीर्वाद को सार्थक करने के लिए हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं और ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे। आज आपने मुझे यहाँ पर स्मृति का मैंने तो नरेंद्र जी से कहा कि क्या जरूरत है, इससे कहा मेरा दिखा लाने की क्या जरूरत है। तो नरेंद्र जी ने कहा कि नहीं, इसके बारे लोगों से मुलाकात हो जाएगी, उनकी इच्छा है। हमको बड़ा संकोच लगता है जन्मदिन बनाने में, लेकिन लोगों की भावनाओं को भी हम टुकड़ा नहीं सकते, उनको लगा नहीं सकते, उनको बुरा नहीं कर सकते। ये भी हमारे आचरण में है कि लोगों की इच्छा है तो कैसे बना करें। तो इसलिए कुछ पेश में मैं था। आज हमारे दुखद घटना हुई है। वीरेंद्र पटेल जो हमारे रीवा के पार्षद हैं, बीमारी के बाद उनका दुखद निधन हो गया, बिना में ठोक दिया। तो कहीं भी आप वो रीवा वाला कार्यक्रम भले आप निरस्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाइए, रीवा में भी कार्यक्रम निरस्त हो गया। हम आएंगे और लोग बैठ के लोग व्यक्त करेंगे, लेकिन आप इस प्रकार को भी कार्यक्रम वहाँ नहीं करना है। लेकिन नरेंद्र जी ने कहा कि मनवा जरूर आप आ जाए, सबसे मिलना हो जाएगा। इसलिए आप मिल के आप सबका मैं देख रहा हूँ पूरे मंडला में किस प्रकार से कदम कदम पर, तो मुझे लगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका जनता जनार्दन में उसका प्रभाव और असर दिख रहा है। जनता की नजर बड़ी फैली है, बहुत बाकी है। लोग परेशान होते हैं कि हम खड़े जा रहे हैं, लोग खा लेंगे, लोग खाते नहीं। यदि ईमानदारी के साथ लोगों के सेवा का काम किया जाए, वहाँ अलग कपड़े बिछा के अपने आंखों पे बैठाने का काम जनता जनार्दन करती है। और यदि लापरवाही को तो हटा देती है। और इसलिए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज का अभिनंदन करता हूँ। और मंडला में अच्छा विधायक नरेंद्र जी काम कर रहे हैं कि जहाँ कहीं जो भी काम की कमी पड़ेगी हमको बताते रहेंगे और हम सांसद मिलकर मनवा को यदि मनवा है। अभी उन्होंने कहा कि रीवा से आगे मनवा को ले जाएंगे, रीवा से आगे मनवा को यदि आप ले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। एक बड़ा लक्ष्य करके काम जब हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और इसलिए ईमानदारी के साथ प्रयास आप करते हैं। इस तरह से सबसे ज़्यादा वोटों से मनवा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से आपका यह काम होता है कि आपकी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए सरकार भी फोन कर सकना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जो भी काम होगा विधायक जी बताएंगे और उसको करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।